ये मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, ठीक है, ये दो भी हो सकते हैं, ये पांच भी हो सकते हैं, ये मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है, पांच से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अब इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स को तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है एक और तरह के जो है फाइब्राइड्स होते हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये दूसरे जो होते हैं इनको हम कहते हैं सबसेरोसिल, सबसेरोसिल फाइब्राइड्स। ये लिखें अपनी कॉपी पर और इनको जो है इनके नोट्स बनाएं। नोट्स तो आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपको इन चीजों को अपने तौर पे नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने तौर पे नोट्स बनाएंगे तो वो आपको इन फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा काम देंगे। सबसेरोसिल फाइब्राइड्स, ठीक है जी। अब ये किस तरह से होते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। ये फर्ज कर लेंगे ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। अब ये यूट्रस के अंदर ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। अब ये शेप जो है हमें पता चल चुका है कि ये यूट्रस है, और इनके अंदर हमें जो सेरोसल सब सेरोसल जो फाइब्राइड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जी इस तरह से होते हैं, ठीक है, मतलब ये यूट्रस के जो वॉल है उससे बाहर निकल जाते हैं। ये फाइब्राइड्स यूट्रस के अंदर नहीं बाहर फॉल करते हैं। ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये जो फाइब्राइड्स हैं, सबसेरोसल जो फाइब्राइड्स हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जानना है कि जो सबसेरोसल फाइब्राइड्स हैं वो बेसिकली यूट्रस के बाहर होते हैं। इनको हम आउटर भी कह सकते हैं, ये बाहर होते हैं, ठीक है, ये आउटर पे होते हैं। तो इनको हम बाहर भी कह सकते हैं कि भाई ये जो फाइब्राइड्स हैं ये बेसिकली बाहर होते हैं। अब इन फाइब्राइड्स का जो कलर होता है वो एनोएकोइक होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये एनोएकोइक होते हैं। एनोएकोइक मींस ब्लैक होते हैं। अब एनोएकोइक मींस ब्लैक, ठीक है, एनोएकोइक मींस ब्लैक। अब ये जो होते हैं ये बिल्कुल जेट ब्लैक होते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स जो जाते हैं वो यहाँ पानी भरा होता है तो साउंड वेव्स जो है आगे ट्रेवल करके चले जाते हैं, और यूट्रस से जो टकराते हैं तो फिर वो साउंड वेव्स जो है वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। एनोएकोइक कोई भी चीज हो उसके अंदर जब जो फाइब्राइड्स हैं या कोई और चीज है या मतलब कि सिस्ट है, ठीक है, अगर सिस्ट ही हो गया वो भी ब्लैक होगा। ब्लैक को हम क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, एनोएकोइक। एनोएकोइक मींस ब्लैक। जो चीज जो साउंड जो है जिस चीज से टकराए नहीं और आगे ट्रेवल करके चले जाए वो ब्लैक नजर आती है, उनको हम अल्ट्रासाउंड की जबान के अंदर कहते हैं एनोएकोइक, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे ट्रेवल करते हैं, हम भी आगे चलते हैं और इनको मजीद समझते हैं। दूसरे होते हैं सबम्यूकोसिल फाइब्राइड्स, ठीक है, सबम्यूकोसिल फाइब्राइड्स। सबम्यूकोसिल फाइब्राइड्स। अब ये कहां पे होते हैं, किस तरह से, पहले मैं लाइव चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा जो फिक्र होती है ये होती है कि लाइव चल रही है या ऐसे ही मैं फजूल में जो है बातें कर रहा हूं और आप हमारी लाइव चल रही है, ठीक है। सबम्यूकोसिल फाइब्राइड्स, सबम्यूकोसिल फाइब्राइड्स, ठीक है, ये कहां पे होते हैं, बेसिकली ये एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से होते हैं ये तो हम डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से जानेंगे, लेकिन अब मैं ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो है यूट्रस को बना रहा हूं, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन के अंदर यूट्रस को बना रहा हूं। अब फर्ज कर लेंगे ये ट्रांसफर सेक्शन के अंदर यूट्रस है, ये इसका एंडोमेट्रियम है, तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर
की तरह अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अंदर एंडोमेट्रियम को जो है मतलब कि एक तरह से कह लें कि एंडोमेट्रियम के अंदर जिस तरह से आपको गेस्टेशनल सेक नजर आता है, सेम उसी तरह से जो है ये फाइब्राइड्स जो है नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर होते हैं, ये बोर्ड के ऊपर जो है मैं आपको चल के सिखाता हूँ, लेकिन ये क्लियर होते हैं कि ये फाइब्राइड्स हैं, ठीक है। ये फाइब्राइड्स हैं, ये क्लियर हैं। गेस्टेशनल सेक जो होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। इसको हम आगे चल के मजीद जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये एंडोमेट्रियम की वाल से टच होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है जी दूसरी हमारी टाइप्स ऑफ जो है फाइब्राइड्स, पेडनक्यूलेटेड फाइब्राइड। पेडनक्यूलेट फाइब्राइड्स, ठीक है। ये किस तरह से होते हैं? ये दोनों तरह के जो है फाइब्राइड्स होते हैं। ये यहाँ पे मैं यूट्रस बना देता हूँ। एक तरह से तो कह लें कि ये इस तरह से इस शेप के अंदर होते हैं कि यहाँ से जो है ये वॉल को जो है डैमेज करके बाहर निकल आते हैं। दूसरा, ये एंडोमेट्रियम को जो है डैमेज करके अंदर चले जाते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये दोनों तरह के जो है फाइब्राइड्स जो जैसे आपने पहले देखे, ये जब दोनों तरह के जो है फाइब्राइड्स आपको दिखने को मिले, एक तो ये जो एंडोमेट्रियम के अंदर हो, एक वो जो यूट्रस के बाहर जो है जा चुके हैं, ये दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? पेडनक्यूलेटेड फाइब्राइड्स, ठीक है। फाइब्राइड्स एक खतरनाक बीमारी है, यूट्रस के अंदर जो है फाइब्राइड्स खतरनाक बीमारी है। इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन अगर ये ना हो तो ये बेहतर होता है, लेकिन कुदरत की जो है वो सारा फैसला होता है, तो इससे जो है इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ट्रीटमेंट हमारे बस में होती है तो हम ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है जी। दूसरा जो आ जाता है, चले आगे चलें, एडेनोमायोसिस, ठीक है। एडेनोमायोसिस जो होते हैं, एडेनोमायोसिस आप ये लिखें बोर्ड के ऊपर, अपने कॉपी पे लिखें। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो एडेनोमायोसिस है, ये यूट्रस को जो है रप्चर कर देती है, यहाँ से पूरी यूट्रस को जो है रप्चर कर देती है। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी जो है हो सकता है। इसके अंदर ये सीन भी हो जाता है कि कभी कभी यूट्रस के इन जो एडेनोमायोसिस है, इनके अंदर जो है फ्लूइड कलेक्शन जो है बाजू का जो है आ जाता है। तो उस फ्लूइड कलेक्शन को भी जो है रिपोर्ट के अंदर लिखना होता है। रिपोर्ट का सेक्शन हमारा बहुत आखिर में होगा, क्योंकि ये पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे बोर्ड के ऊपर जो है, फिर डिजिटल बोर्ड के ऊपर। ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे आखिर के अंदर, कि भाई जो अल्ट्रासाउंड के अंदर जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो हम नॉर्मल रिपोर्ट्स कैसे बनाएं। अगर इस तरह की फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो फिर हम वो रिपोर्ट्स किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के, इस ट्रेनिंग के अंदर। एडेनोमायोसिस जो होता है वो ख़तरनाक है। नॉर्मल यूट्रस के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर एडेनोमायोसिस हो जाए तो ये रप्चर जो है हो जाती है यूट्रस की वॉल। कौन सी वॉल? मायोमेट्रियम। ये लिखें जनाब, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं इन फ्यूचर, और इसके जो है तवस्सुल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और ये रप्चर जो है कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये रप्चर हो जाती है, ठीक है। इस तरह का साइन मिलता है। ये डिजिटल बोर्ड पे जब हम सीखेंगे तो मज़ीद हमें अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। थ्योरी को पढ़ना जनाब बहुत ज़रूरी है। थ्योरी को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड पे इनके साइंस जो होते हैं वो समझेंगे कि वो जो है हम किस तरह से देखते हैं। लाइपोमायोमा, लाइपोलियोमा, लाइपोलियोमा,
मायोमा। ये थोड़े जो सोनोलॉजी के अल्फाज होते हैं ये बहुत टफ होते हैं, लेकिन इनको आपने समझना है, याद करना है। ये याद करेंगे पैथोलॉजी। मैं लाइव चेक कर लूं। सही है जी, लाइव चल रही। ये जब आप याद करोगे तो आपको अच्छे से जो है आइडिया होगा कि भाई ये क्या चीज होती है। ये बेसिकली होती है यहाँ पे आ गया जी हमारा, ठीक है। ये एक चर्बी होती है। क्या होती है जी? चर्बी होती है जो कि अपना यूट्रस के अंदर जो है आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम जो है ये एक रेयर केस के अंदर जो है आ जाता है, लेकिन जब यूट्रस, उसे हम कहते हैं लाइपोलियोमायोमा, ठीक है। ये बेसिकली एक चर्बी नुमा जो है आ जाती है, और इसका जो कलर होता है वो समझ लें। पहली बात कि इसका जो कलर होता है, वो जो इसका जो रंग होता है वो किस तरह से नजर आता है, वो बेसिकली हाइपो एक्वाइक होता है, ठीक है। या कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है हाइपर एक्वाइक भी होता है। हाइपर एक्वाइक और हाइपो एक्वाइक को जानने के लिए इससे हम जो है, हाइपो एक्वाइक मींस डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक, ठीक है जी। और अगर हाइपर एक्वाइक की बात कर लें तो इसे हम कहते हैं, या इसे एक और नाम भी दिया जाता है इकोजेनिक। इकोजेनिक मींस ये, इसे इकोजेनिक मींस हम इसे, ये दोनों जो है सेम होती है। ये वाइट, हम इसे जो चीज हमें वाइट या चमकदार जो है नजर आ जाए तो हम उसे हाइपर एक्वाइक या इकोजेनिक कहते हैं, ठीक है। आपने समझ लिया। ये लिखें तो मैं इसको जो है डिलीट करके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मेरे फोन मारे से ब्यूटीफुल तो क्यों सीते चले ऊपर रिलैक्स पल के मैं सुनती हूं। चलेंगे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को मजीद अच्छे से और एक्सप्लोर जो है करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी के बारे में, कि जब नॉर्मल वीएस एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, नॉर्मल वीएस 85-91 एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी।